बनी इज़राइल में एक बहुत बड़ा आबिद था। उसके ज़माने में 3 भाई थे जिनकी एक नौजवान बहन थी। इत्तेफाकन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पे जाना पड़ा। उनको कोई ऐसा शख्स नज़र न आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़कर जाएं और उस पर भरोसा करें। लिहाजा तीनों भाइयों ने इस अम्र पर इत्तेफाक कर लिया कि बहन को आबिद के सुपुर्द कर जाएं। वह आबिद उनकी नज़र में तमाम बनी इस्राइल में परहेजगार था। चुनाचे वह बहन को लेकर उस आबिद के पास आए और दरख्वास्त की कि जब तक हम लड़ाई से वापस न आए हमारी बहन आपके साया आतिफ में रहे। आबिद ने इनकार किया उनसे और उनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी, लेकिन तीनों भाइयों ने इसरार किया और राहिब इस शर्त पर मान गया कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाने के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। चुनांचे तीनों भाइयों ने ऐसा ही किया और अपनी बहन को आबिद के सामने एक घर में ला उतारा और खुद चले गए। वह लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रहती रही। आबिद उसके लिए खाना लेकर चलता था और अपने इबादत खाने के दरवाजे पर रखकर किवाड़ बंद कर लेता था और अंदर वापस चला जाता था और लड़की को आवाज़ देता था। वह अपने घर से आकर खाना उठाकर ले जाती थी। कुछ दिनों के बाद शैतान ने आबिद के दिल में ये ख्याल पैदा किया कि लड़की दिन को अपना खाना लेने के लिए घर से निकलती है। कहीं ऐसा न हो कि कोई उसे देखकर उस पर दस्तंदाजी करे और उसकी अस्मत खराब कर ले। बेहतर ये है कि मैं खुद उसका खाना उसके दरवाजे पर रखाया करूँगा, उसमें मुझे अजर भी बहुत मिलेगा। अलगर्ज वह आबिद खुद खाना लेकर उसके घर जाने लगा। कुछ दिनों के बाद शैतान फिर उसके पास आया और उसे इस बात पर उभारा तुम उस लड़की से बातचीत किया करो तो लड़की की वहशत दूर होगी और यह बड़ा नेक काम होगा। चुनांचे वह आबिद उस लड़की से कलाम भी करने लगा और अपने इबादत खाने में उतरकर उसके घर जाने लगा और दिन भर बातें करने लगा। दिन को लड़की के पास रहता और रात को अपने इबादत खाने में आ जाता। कुछ अरसा के बाद शैतान ने आबिद पर लड़की की खूबसूरती का जाल फेंका और एक रोज़ आबिद ने लड़की के जानों और रुखसार पर हाथ मारा। उसके बाद शैतान बराबर उसे उकसाता रहा हत्ता कि उसे उससे मुलव्विस कर दिया। लड़की ने एक लड़का जना। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा अगर लड़की के भाई आ गए तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूँ कि तुम बड़े जलील होगे। तुम ऐसा करो कि इस बच्चे को ज़मीन में गाड़ दो। आबिद ने ऐसा ही किया। फिर शैतान ने आबिद से कहा कि मुझे शुबह है कि यह लड़की अपने भाइयों से सारा किस्सा बयान कर देगी, लिहाजा उसे भी ज़िबह करके बच्चे के साथ दफन कर दो। अलगर्ज आबिद ने बच्चे के साथ लड़की को भी ज़िबह करके दफन कर दिया और खुद इबादत खाने में जाकर इबादत करने लगा। एक मुद्दत के बाद लड़की के भाई वापस आए और आबिद से अपनी बहन का हाल पूछा तो आबिद ने कहा वह मर गई है और कब्रिस्तान में उन्हें ले जाकर एक कब्र दिखा दी और कहा यह तुम्हारी बहन की कब्र है, उस पर फातिहा पढ़ो। भाइयों ने दुआए खैर की और वापस घर चले आए। रात को तीनों भाइयों ने ख्वाब में देखा कि शैतान एक मुसाफिर आदमी की शक्ल में आया है और उनसे उनकी बहन को पूछा। उन्होंने उसके मरने की खबर दी तो शैतान ने तीनों से कहा नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि उस आबिद ने तुम्हारी बहन की इज्जत को लूटा है और उससे बच्चा पैदा हुआ जिसे आबिद ने मार डाला और तुम्हारी बहन को ज़िबह भी कर डाला और दोनों को दफन कर दिया है। तुम उस घर में दाखिल होकर फलां कोने को जाकर देखो, वहाँ वह गड़ा मौजूद पाओगे। सुबह तीनों भाई उठे और एक दूसरे से ख्वाब बयान करके उठे और उस मकान में गए और उस कोने की तरफ बढ़े तो वहाँ गड़ा मौजूद पाया। खोदा तो दोनों लाशें निकल आई। उसके बाद वह आबिद के पास आए तो उसने भी इकबाल जुर्म कर लिया। फिर तीनों भाइयों ने बादशाह से जाकर नालिश की तो आबिद को इबादत खाने से निकाला गया और उसे फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया गया। जब उसे फांसी के लिए दार पर लाया गया तो शैतान आ गया और कहने लगा मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा वही साथी जिसने तुझे औरत के फितने में डाल दिया। अब अगर मेरा कहा मानो तो मैं तुम्हें फांसी से बचा सकता हूँ। उसने कहा कहो क्या कहते हो? मैं मानूंगा। शैतान ने कहा खुदा का इनकार कर दो। चुनांचे आबिद बदबख्त ने खुदा का इनकार कर दिया और काफिर हो गया। शैतान उसे वहीं छोड़कर चला गया और सिपाहियों ने उसे दार पर खींच दिया। शैतान के पास मर्दों को पकड़ने का सबसे बड़ा जाल औरत है। वह मलून औरतों के जरिए बड़ों को बहका लेता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए औरत को पर्दे में रखा है और मर्द व औरत दोनों को निगाहें नीची रखने का हुक्म सुनाया है और गैर महरम औरत के पास तन्हाई में बैठाने या उसे कलाम करने या उसे छूने से रोका है।